महिमा में दोस्तों, अगर आपके कोई ज़मीन बिक नहीं रही, कोई मकान बिक नहीं रहा और आप अच्छी रेट चाहते हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी कि आप ये 2 छोटे-छोटे उपाय करें तो आपकी चीज़ बिक जाएगी और आपको मनचाहा रेट मिल जाएगा। आज हम यही आपको बताएंगे कि अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई आपका घर हो, मकान हो, ऑफिस हो या कोई भी ऐसी जगह हो जो आप बेचना चाहते हैं और उसके अच्छे दाम नहीं मिल रहे और आप परेशान हो रहे हैं कि कैसे बिकेगी, आपको मैं ऐसे अचूक उपाय बताती हूँ कि अगर आप इनको करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। देखिए दोस्तों, आज की डेट में कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी बेचने चाहते हैं तो आपको अच्छा रेट नहीं मिलता। तो क्या होता है, जब भी आप प्रॉपर्टी डीलर के पास बेचने जाते हैं तो रेट हमेशा सस्ते बोल देता है, अगर आप खरीदने जाते हैं तो रेट महंगे बोल देता है। देखिए, ये तो हमेशा ही होता है और आप जब खरीदते ज़्यादा रेट में हो तो आप सोचते हो कि मैं कम रेट में क्यों बेचूं। साफ सी बात है, आप कम रेट में क्यों बेचोगे? आप भी चाहोगे कि जो मेरे को पैसे मिलने चाहिए वो आपको पैसा नहीं मिलता तो आप अपनी चीज़ को बेच नहीं पाते और आपको परेशानी होनी पड़ती है और आपके मन में आता रहता है कि मैं चीज़ बेचूं और मेरे हाथ खुल जाए और आप कुछ लेना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आपको वो समस्या बन जाती है कि ठीक से पैसा नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ ये बताती हूँ कि आप एक येलो कलर का कवर ले लीजिए। जिस भी प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी कि आप एक येलो कलर का फोल्डर ले लो। फोल्डर नहीं मिलता तो आप येलो कलर का पेपर बना लो। अगर आपके पास येलो कलर का कोई पेपर भी नहीं है तो आप येलो कलर का कोई कपड़ा ले लो। आपके पास ज़मीन के कागज़ तो होते ही हैं जिसको आप बेचना चाहते हैं। जिस भी प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हैं, चाहे वो घर है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे फ्लैट है, कुछ भी है उसके आपके पास पेपर तो है ही तो हम उन पेपरों को उस पीले पेपर में, पीले फोल्डर में या पीले लिफाफे में या पीले कपड़े में आप उसको रख दीजिए और उसको आप उस तरह से लपेट कर जब आप खोलेंगे तो उस फोल्डर को अपने हाथों में ले लीजिए और उस फोल्डर को हाथों में लेकर अपने हाथ लेकर बोलिए कि मैंने इसे बहुत अच्छे रेट में बेच दिया है। प्रेजेंट टेंस में कि वो बेच दिया, मैंने इसे बहुत अच्छे रेट में बेच रही हूँ, बेच दिया, बहुत अच्छा मुझे इसकी कीमत मिल गई है और हे भगवान, आपका मैं लाख लाख शुक्र करती हूँ कि आपने मुझे इस प्रॉपर्टी का इतना कीमत दे दी है। आपने ऐसे उस फोल्डर को अपने हाथों में लेकर उसको अपनी पूरी नतमस्तक होकर पूरी आपने अपनी मनोकामना के साथ जो आपके मन में रेट है अपना, देखिए रेट जेन्युइन रखना। ये ना करना कि अगर आपकी चीज़ एक की आप 2 बोले, 2 की या 3 बोले। जेन्युइन रेट जो होगा, जो आपको भी मालूम होता है कि आपकी रेट चीज़ की कीमत कितनी है, उस रेट को अपने मन में रख के आपने बोलना है कि मेरी ये चीज़ बिक गई है और पूरी श्रद्धा से मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतने दिन से परेशानी हो रही थी, अब मेरी ये चीज़ का काम हो गया है, ठीक है। और फिर आपने उस फोल्डर को ले जाकर अपने घर में जहाँ आप रह रहे हैं आजकल, तो आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में उस फोल्डर को रख देना है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपकी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब हो जाएगा और वो जो कीमत आपने बोली थी उस कीमत से आपका रेट आपको मिलेगा। देखिए, ये छोटे छोटे उपाय जो होते हैं ना, ये बड़े कारगर होते हैं। आप इनको श्रद्धा के साथ कीजिए। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी कोई ज़मीन है, कोई बाहर खेत है या ज़मीन है, वो उसको बेचना चाहते हैं और वो बिक नहीं रही, तो आप क्या करिए, अपनी ज़मीन के पास जाना है आपने और 3 अगरबत्तियाँ आपने ले लेनी है। 3 अगरबत्तियों का जो स्मेल होगी वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे गुलाब की ले ली, चमेली की, चंदन की ले ली, मोहरा की ले ली, ऐसे आपने अलग अलग 3 फ्लेवर की वो ले ली हैं आपने
अगरबत्तियाँ, उन 3 अगरबत्तियों को आपने 4 जोड़े बना लेने हैं। मतलब 3 अगरबत्तियाँ हों और 4 जगह बना लेना, 3 3 3 3 3 आपने। और एक आपने नारियल ले लेना पानी वाला, ब्राउन कलर का, जिसको हम नारियल बोलते हैं, उसको ले लेना। जो जगह आपकी बिक नहीं रही, आपको वहाँ पे चले जाना है। उस जगह में जाकर आपने उन जो 3 अगरबत्तियाँ हमने करी थी, चारों दिशाओं के अंदर आपने उन तीनों अगरबत्तियों को, 3 पहले आपने ईस्ट में गए, फिर वेस्ट में गए, फिर नॉर्थ में गए, फिर साउथ में गए, चारों दिशाओं में उसको आपने उन अगरबत्तियों को वहाँ पे जला देना है। और सेंटर में, उस प्लॉट के सेंटर में आकर खड़े हो जाइए और थोड़ा सा खड्डा खोद के उस नारियल को ऊपर को तरफ, उसकी पतली जो चोंच होती है उसको ऊपर रखकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। मिट्टी डालते हुए आपने बोलना है कि जो मैंने ये जगह है इस रेट में बेच दी है, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है और मेरी बात पूरी हो गई है। आप यकीन मानो, आप ये करके आएंगे, आपने एक ही बार करना है, आपका विदिन 1 मंथ में आपकी चीज़ की कीमत आपको अच्छी मिल जाएगी और आपको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे और आपका काम भी पूरा हो जाएगा। आप ये छोटे छोटे उपाय करते रहिए। और मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई आपके घर का फ्लैट है या कुछ और आप बेचना चाहते हैं और वो भी नहीं बिक रहा, तो आप जिस फ्लैट को, जिस प्रॉपर्टी को, जिस कोठी को बेचना चाहते हैं, उसके लिए आप एक रेड कलर का लिफाफा ले लीजिए और उस जिस चीज़ को आप बेचना चाहते हैं वहाँ से आपने थोड़ी सी, उस घर में से आपने उस घर की थोड़ी सी मिट्टी जो भी होती है, मिट्टी ले लेना थोड़ी सी उस घर में से, और थोड़ी सी आपने लकड़ी ले लेनी है। जैसे किसी दरवाजे से थोड़ी सी सिल्लत उतर जाए से दरवाजे की, और थोड़ी सी उस घर में से कील, कोई आपको लोहा मिल जाए, कील मिल जाए, उस घर के दरवाजे का कुछ भी मिल जाए, घर कोई भी कोठी के अंदर आपको कील मिल जाती है, कोई चाबी मिल जाती है, कोई भी लोहे की चीज़ आप ले लेना। और इन तीनों चीज़ों को आपने फोल्ड कर देना लिफाफे में और गम के साथ चिपका देना है। और चिपकाने के बाद आपने उसके ऊपर वो चिपकाते समय आपने बोलना है कि मेरी कोठी की ये चीज़ कीमत थी और इस रेट में मैंने करी है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है कि मेरा काम सिरे चढ़ गया, मैं तेरे लाख लाख शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया। और इस लिफाफे को आपने चलते हुए पानी में बहा देना है। दोस्तों यकीन करो, ये छोटे छोटे उपाय आप करोगे ना, तो आपकी जो चीज़ अभी तक बिक नहीं रही थी और आपको अच्छे रेट नहीं मिल रहे थे, वो आपको अच्छे रेट मिलने लग जाएंगे। आप ये चीज़ें अपनी पूरी आस्था और विश्वास के साथ करिए, आपका हर काम होना शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मैं छोटे छोटे उपाय आपको बताती रहती हूँ और आपके साथ जुड़ी रहती हूँ। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जगह लिख सकते हैं। और आपके मन में कोई विचार आते हैं, कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर दीजिए। और आप कुछ भी आपने वास्तु के बारे में, कोई भी वास्तु से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपने घर का नक्शा भेज दीजिए। मैं आपके घर के नक्शे का और आपकी कुंडली को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्शन कर बताऊंगी। दोस्तों आप जुड़े रहे एस्ट्रो हिमा के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।